कक्षा 11 रसायन विज्ञान की तीसरी जो इकाई है उसमें अगला टॉपिक आएगा। ये जो दीर्घ आवर्त सारणी है इसके जो पिछले टॉपिक में आपको समुदाय बताए थे एस, पी, डी और एफ, इनमें आपके यहाँ एस, पी, डी समुदाय के तत्व इनके प्रमुख गुण कोर्स में है। तो ऐसे समुदाय के तत्व किसे कहेंगे? ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस उपकोश में भरे जाते हैं एस समुदाय के तत्व कहलाते हैं। इनके बाहरी कक्षा के एस उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन आएगा या दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो फर्स्ट ए वर्ग, दो आते हैं तो सेकेंड ए वर्ग। देखें आवर्त सारणी, यहाँ एस ब्लॉक में ये फर्स्ट ए वर्ग है, ये सेकेंड ए वर्ग है। तो इनमें NH1 NH2। ऐसे ही पी ब्लॉक, जैसा बताया आपको, ये पी ब्लॉक है और इसमें बाहरी कक्षा के पी में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस में दो तो हो जाएंगे, उसके बाद पी में एक H2 P1, H2 P2, P3 P4 P5 और लास्ट हो जाएगा H2 P6। तो ये इनका विन्यास हुआ। तो एस समुदाय के तत्व, पी समुदाय के तत्व किसे कहते हैं? जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के एस उपकोश में आता है तो एस समुदाय, पी में आएगा तो पी समुदाय। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में न जा करके उससे अंदर वाली कक्षा, इसको उपांत्य कक्षा भी कहते हैं, उसके डी उपकोश में आता है तो वो तत्व कहलाएंगे डी समुदाय के तत्व। तो इनकी NH2 बाहरी कक्षा के एस में दो आ गए, उसके बाद इनके डी उपकोश में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ और इनके ये वर्ग हो गए। दीर्घ आवर्त सारणी में वर्ग संख्याएं, यहाँ तो हमने ए और बी पुरानी जो वर्ग संख्याएं वो प्रयोग की है। हम यहाँ क्रम से एक तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 तक सीधे सीधे वर्ग संख्याएं दे सकते हैं। अब इनके गुण, एस समुदाय के तत्वों के प्रमुख गुण देखें। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताई दिए। तो NH1 या फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व हैं उनको क्षार धातु कहते हैं और सेकेंड ए वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु। दूसरी बात, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों की संयोजकता 1 है और सेकेंड ए वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 है। सभी तत्व धातुएं हैं क्योंकि इनकी संयोजी कोश जो बाहरी कक्षा है उसके एस में 1 है या 2 इलेक्ट्रॉन है। चौथी बात है, इनकी क्रियाशीलता और अपचायक क्षमता अधिक होती है। चूँकि इनकी बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है और बहुत कम एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, अपना त्याग कर देते हैं। इसको हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो बहुत कम ऊर्जा देने पर इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, मीन्स अपना धनायन ये बना लेते हैं। तो इनकी अपचायक क्षमता बहुत अधिक होती है। इनके यौगिक वैद्युत संयोजी बंध द्वारा बनते हैं। एस समुदाय में धातुएं हैं, वो पी समुदाय की जो अधातु तत्व हैं, ये वाले जो तत्व हैं, इनके साथ इनको अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे और ये ऋणायन बनाएंगे। तो ऋण और धन में आकर्षण के द्वारा ये बंध बनता है, वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। एक और पॉइंट है इसमें, इनके ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं और हाइड्रोक्साइड ये भी प्रबल क्षार हैं। तो ये इनके प्रमुख गुण हो गए। इसके बाद पी समुदाय के तत्व बताई दिए आपको, P1 से लेके P6 तक NH2, P1 से लेके 6 तक, इसमें थर्ड ए से लेके और ये आपके शून्य वर्ग तक हो गए, या सीधे सीधे 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ग संख्या हो गई। प्रमुख गुण
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी बता ही दिया आपको। संयोजकता देखें, सामान्य जो संयोजकता है, जैसे एस ब्लॉक में संयोजकता 1 और 2 थी, यहाँ थर्ड वर्ग आ गया संयोजकता 3, फोर्थ वर्ग 4। ये जो संयोजकता है हाइड्रोजन के प्रति है। 4 के बाद संयोजकता हाइड्रोजन के प्रति घटती है, तो अगले वर्ग में 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तीसरी बात, इस समुदाय में धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही प्रकार के तत्व हैं। देखें यहाँ ये जो लाइन लाल रंग की जो सीढ़ी नुमा लाइन बनी हुई है, इससे इधर वाले सभी तत्व, बाईं ओर सभी तत्व धातुएं हैं और दाईं ओर सभी तत्व अधातुएं हैं। और इस लाइन के आसपास जी, ए, एस, डी, टी, ये अधातु तत्व हैं, उपधातु तत्व है, सॉरी। तो अधातु ये धातु हो गए और बीच में ये उपधातु, तीनों ही प्रकार के तत्व हैं। एक और पॉइंट आया है इसमें अगला, अक्रिय युग्मन प्रभाव। तो इस पी समुदाय के जो भारी तत्व हैं, मीन्स नीचे वाले जो तत्व हैं, अपनी वर्ग संयोजकता से 2 संयोजकता कम प्रकट करते हैं। जैसे पी बी है, चौथे वर्ग में है, फोर्थ वर्ग में है, तो इसकी संयोजकता 4 होनी चाहिए। तो बाकी के सभी तत्व ऊपर वाले जो 4 संयोजकता प्रकट करते हैं, लेकिन जो पी बी है या जो भारी तत्व हैं, 4 की बजाय 2 संयोजी जो इनके देखे हैं यौगिक अधिक स्थायी होते हैं, मीन्स 2 संयोजकता प्रकट करते हैं। इसका कारण क्या है? बाहरी कक्षा के एस कोष के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो संयोजकता में भाग नहीं लेते हैं, वो अक्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ केवल पी कोष के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वही संयोजकता में भाग लेते हैं, तो संयोजकता 2। तो इसी को कहते हैं अक्रिय युग्मन प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ ये कुछ तत्व है पी ब्लॉक के, इनके अंदर विशेष गुण है कि ये तत्व आपस में जुड़ करके श्रृंखलित होने का इनका गुण है, मीन्स श्रृंखला बना लेते हैं, परस्पर जुड़ करके, कार्बन कार्बन से जुड़ के, सिलिकॉन सिलिकॉन से जुड़ करके लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है। ये तत्व परस्पर सह संयोजी बंध, पीछे पड़ा है रासायनिक बंध में कि सह संयोजी बंध मीन्स इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और उन पर दोनों का ही समान अधिकार होता है, तो इस तरह के बंध बनाते हैं। इसके बाद है डी समुदाय। आवर्त सारणी में जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला जो भाग है, ये डी समुदाय के तत्व हैं। इनमें आखिरी जो इलेक्ट्रॉन हैं उपांत्य कक्षा के डी कोष में भरे जाते हैं। तो ये आपके 10 वर्ग हैं, 10 खाने हैं और इनमें इनकी वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक है। जो नई वर्ग संख्या है, पुरानी वर्ग तो बने हुए हैं, बी वाले हैं, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, सेवन्थ बी तक है, फिर 3 खाने 8वें के हैं। इनके प्रमुख गुण देखें, ये परिवर्ती संयोजकता प्रकट करते हैं। इसका कारण क्या है? इनमें बाहरी कक्षा के एस, एन एस का मतलब है बाहरी कक्षा के एस, और n-1 डी माने बाहर से अंदर वाली कक्षा के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। कहीं केवल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो एक प्रकार की संयोजकता होगी, और जब ये दोनों लेंगे तो दूसरी प्रकार की संयोजकता। तो ये दोनों ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। सभी तत्व धातुएं हैं क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इनके आयन और यौगिक जिनमें डी कोष अपूर्ण होता है, डी कोष में 10 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे बिना जोड़े के होंगे, मीन्स डी कोष अपूर्ण होगा, तो वो आयन या यौगिक रंगीन होते हैं। साथ ही साथ इनके आयन यौगिक अनुचुंबकी भी होंगे अगर डी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जटिल आयन और यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनके पास रिक्त डी कक्षक है। एक और इनकी विशेषता है उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसका कारण क्या है? कारण हमने लिख दिया है, इनके पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं मीन्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण से
ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं।